वलीद जी से शर्ट उठाकर पहनता है और वो डोर ओपन करके अलमोस्ट भागता है नीचे की तरफ। वलीद जैसे ही शर्ट के बटन बंद करते हुए मेहरनसा से टकरा जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है। वलीद शाह की आंखों में जैसे खौफ उतर आया हो, माथे से पसीना पानी की तरह बह रहा था और हाथ कांप रहे थे। शर्ट आधी पहनी थी, इसके बटन भी पूरी तरह बंद नहीं थे। मेहरनसा की नजरें वलीद की आंख से बने वाले आंसू को पानी का कतरा भी नहीं कह सकती थी। उनको ये वहम सा लग रहा था, सामने खड़ा उनका बेटा हो ही नहीं सकता था। वलीद शाह को एक परफेक्ट बिजनेसमैन, एक रोबदार इंसान की तरह देखा जब भी देखा। फिर ये डर, ये वहशत, ये घबराहट पहले कभी नहीं देखी थी। फिर आज एम सोरी ना, वलीद के सोरी पर वो और शौकत हो गई थी। आज उन्हें अपना पुराना वलीद नजर आया था, अपना बेटा। पर वलीद वहां से जा चुका था। वलीद ने फल सफीद में गाड़ी धड़ा दी थी और कुछ देर में वो अपार्टमेंट के बाहर था। जल्दी से दरवाजे की चाबी निकालता है और अंदर दाखिल होता है। हर तरफ खामोशी थी। बेबी डोल, मैं आ गया, एक कार से रोने की आवाज आ रही थी। और फिर कुछ सेकंड में एक छपे हुए कार से हुए भागते हुए वलीद की गले दबकर रोने लग गई थी। वलीद शाह लंबा सांस लेता है, जो इसने अभी तक रोका हुआ था। ऐसे था जैसे इसे अब सुकून मिला हो। उसे सारे रास्ते डर ही था, कहीं इसकी डोर को फिर से इस जगह न जाया गया हो, या इसकी बेबी डोर किसी परेशानी में न फंस गई हो। अब उसे सुकून मिला था। वो बारिश थी, तूफान था। मुझे डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? मेरी परी मुलाजिमा तो थी, तुम अकेली नहीं थी। बाहर दर्ज थे, अंदर वो दोनों मुलाजिमा थी। वो रूम में थी, मेरी बात नहीं सुन रही थी। मैंने दरवाजा बजाया तो मुझे डांट दिया, और वो रोते हुए सब बता रही थी, जैसे मासूम बच्चे शिकायत लगाते हैं। वो बच्चों की तरह बता रही थी, और वलीद शाह का चेहरा वसे से भरता जा रहा था। आंखें इस दरवाजे को देख रही थी, जो अभी भी बंद था, और तुम यही बैठी। वलीद की नजरें होल के कपड़ों पर जाती है। बेबी डोल, तुमने अभी तक वही कपड़े पहने हैं जो 3 दिन पहले पहने थे। वलीद उसका हाथ पकड़ के असीब सोफा पर बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। वो, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है बेबी डोल, हमने शॉपिंग की थी और तुमने इतने ड्रेसेस लिए थे, कुछ याद आया? वलीद बहुत प्यार से पूछता है। वो इन दोनों ने ले लिए? तन दोनों ने? वलीद थोड़ा वसे में पूछता है। वो इन दोनों ने इस रूम में है। वो इन मुलाजिमा वाले कमरे की तरफ इशारा करती है। अच्छा खाना खाया? वलीद ने अपना वसा कंट्रोल करते हुए पूछा था। नहीं टेंजल, बहुत भूख लगी है और किचन में कुछ भी नहीं है। होल की आंखों से पानी की तरह आंसू बह रहे थे। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। वलीद उसे किचन में ले गया था और होराइन किचन काउंटर पर बैठ गई थी। तुम यही बैठो। वलीद पूरा किचन देख लेता है, पर मजाल थी कि कुछ पढ़ाओ। इन जालिम मुलाजिमा ने इस मासूम बच्ची के लिए कुछ बनाया ही नहीं था। वलीद अपनी जिंदगी में कभी इतना हैरान नहीं हुआ था जब उसने मुड़कर उस बच्ची की तरफ देखा, जो दोनों पाँव हिला हिलाकर बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। एंजल, खाना दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी वो। वलीद शाह की सीधी आंख एक आंसू निकल आता है, पर वलीद शाह को परवाह नहीं थी। आज हम बाहर खाना खाएंगे। वलीद जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो वो नीचे जंप कर देती है। सच्ची एंजल? हाँ मेरी परी, मेरी परी। ये सब नाम कब से वलीद की जबान पर आ गए थे, थी जिसे पता नहीं चला, और वो अब उन बातों की फिक्र करना भी नहीं चाहता था। वो रेन 2 कदम बढ़ती है कि उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। वलीद समझ गया था, खाना ना खाने की वजह से ये सब हो रहा है। वो को सहारा देकर गाड़ी तक ले आया था। दर्द ने गाड़ी का दरवाजा पहले ही खोल दिया था। इस तरह पैरों तुझे सोचता रहता, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। वलीद का ध्यान रोड पर कम और वो ज्यादा था। वो विंडो से बाहर देखते देखते सो गई थी। रात बहुत हो गई थी, पर एक रेस्टोरेंट खुला नजर आया तो वलीद ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी थी। बेबी डोल, सोने दो ना एंजल, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। भोर की सारी नींद पड़ गई थी और वो जल्दी से उतरकर वलीद के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हो जाती है। सॉरी सर, रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है। एक वेटर ने इन दोनों को रोक दिया था, तो दोबारा खोल दो।
वलीद इस वेटर को पूरी तरह इग्नोर करके होल को कर्सी पर बिठा देता। अगर ये रेस्टोरेंट 5 मिनट में ओपन नहीं हुआ तो सारी जिंदगी के लिए क्लोज हो जाएगा। वेटर डर के मैनेजर वो बदल जाता है। शाह साहब, प्लीज आप बैठे, ये रेस्टोरेंट क्लोज नहीं होगा जब तक आप नहीं कहेंगे। देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट वेटर से रोशन हो जाता है। एंजल कितना बड़ी और खूबसूरत जगह, वो कर्सी पर खड़ी हो गई थी। हाँ बेबी डोल, नीचे उतर आओ प्लीज, वलीद हंसते हुए कहता है। कुछ पल को मैनेजर वलीद शाह को शक की नजरों से देखता है। जिस तरह खन खिलाकर वलीद शाह हंस रहा था, ये एक नया रुख था। एंजल कितनी ही खूबसूरत जगह, यहाँ खाना भी बहुत महंगा होगा। फोन ने अचानक से पूछ लिया था। इतना भी महंगा नहीं होता। वलीद पानी का गिलास पी लेता है। अच्छा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है ना बेबी डो, वलीद अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है। तुम अपनी सारी पॉकेट मनी लगा दोगे, तुम्हारी रवि डरतेगी। चलो यहाँ से। वो कर्सी से उठकर वलीद का हाथ पकड़ लेती है और वलीद शाह को कुछ सेकंड लग जाते हैं वो की सारी बात समझने में। कोई कैसे इतना भूला, इतना मासूम हो सकता है, वो भी आज की इस दुनिया में। एंजल उठो ना, वलीद एकदम से हंस देता है। हाँ, मेरी अम्मी नहीं डरतेगी, डोंट वरी। खाना भी आ गया, शुरू करे, मुझे भी भूख लग गई है। वो खाने से भरे टेबल को देखकर हर सवाल जवाब भूल जाती है। वो खाना इस तरह खा रही थी जैसे सालों से ना खाया हो। मैं इन दोनों मुलाजिमा का वो हाल करूंगा कि वो याद रखेगी। तुम्हें भूखा रखकर अच्छा नहीं क्या उन्होंने? एंजल तुम भी बोला। होल का मुंह भरा हुआ था कि सही से बोल भी नहीं पा रही थी। हाँ वो क्या? खाना खत्म करके दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। हाँ बोल, क्या हुआ? मुझसे चला नहीं जा रहा, प्लीज उठा दो। वलीद पूरी तरह शॉकर हो गया था, पर वो पत्थर मोम बन जाता है इस एक मासूम सी ख्वाहिश पर। बेबी डोल, जितना खाना तुमने खाया है ना, तुमको उठा दिया तो मैं डर जाऊंगा। हाँ अभी तो और खाना खाने था, पर जगह नहीं बची ना मेरी बेली ने। वलीद हंसते हैं। वो लिटछेदी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बिठा देता है। दोनों जब वापस अपार्टमेंट पहुंचे थे तो 5 बज गए थे। फूल को कमरे में छोड़ आने के बाद वलीद सीधा उस कमरे के पास गया था जहां वो दोनों मुलाजिमा थी। ये वही जानता था कि किस तरह उसने अपने वसे पर काबू क्या हुआ था। अब तक बंद आंखें जब वो खोलकर दरवाजा बजाता है तो अंदर से वसे भरी आवाज आती है। तुझे कहा नहीं है, जाके सो जा, तंग ना कर हमें। वलीद फिर से दरवाजा बजाता है। उसने ऐसे नहीं मानना, लगा देर कल की तरह कान के नीचे। ये बात सुनने की देर थी। वलीद अपनी बंद मुट्ठी को खोलकर जोर से इसी दरवाजे पर मारता है और कुछ सेकंड में दरवाजा खुल जाता है। किसने हाथ उठाया था इस पर? वलीद ने अंदर दाखिल होते पूछा था। सर, आप तो परसों आने वाले थे। दोनों घबरा गई थी और वलीद की नजर उन दोनों के कपड़ों पर जाती है। ये कपड़े तो उसने बेबी डोल को देकर दिए थे। आज वो इन पुराने कपड़ों में इन दोनों की वजह से थी। किसने हाथ उठाया था इस पर? वलीद ने एक कदम दोनों की तरफ बढ़ाया था। सर, उसने हाथ उठाया था जिस पर मुलाजिमा ने इशारा किया था। वलीद ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मार दिया था। कुछ गार्ड्स जल्दी से अंदर आ गए थे। इन दोनों को नीचे बेसमेंट में ले जाओ और बंद कर दो। ना खाना, ना पानी और ना ही कोई रोशनी। वही अंधेरे में बंद रखना जब तक ये तड़प तड़प कर मर न जाए। दोनों मुलाजिमा चलाती है, वो पिए, पर वलीद शाह को कोई असर नहीं होता। ये रसद वलीद शाह था जिसने एक बात कर दी तो वो पत्थर पर लकीर होती थी। वापस फिर वलीद होल के कमरे में चला जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के लिए उसे अभी भी वसा था इन दोनों मुलाजिमा पर। वो होल का पुरस्कून चेहरा देखता है। इसे नहीं समझ आ रही थी कि क्या मतलब है इन सब का। उसे नहीं समझ आ रही थी क्यों कर रहा था वो एक अनजान लड़की के लिए इतना सब। आखिर क्यों इतनी फिक्र थी? क्यों इतनी रात को वो भागा था इसकी हिफाजत के लिए? वो जानता था उसे होश नहीं थी। वो जानता था इसका कोई गलत इरादा नहीं था। वो जानता था इससे प्यार भी नहीं था इस मासूम से। फिर क्यों इसके पीछे वो ये सब कर रहा था? वलीद शाह जो सबको लाजवाब करता था, जिसके पास जवाब होता था हर किसी की बात का, सबके सवाल का।
आज इसके सब सवाल अधूरे थे। आज इन सब सवालों का जवाब नहीं था। उसके पास क्या चाहिए तुम्हें? अदील, तुम मेरा जिस्म तो हासिल कर दिया है। तुमने कल रात काफी नहीं थी, पर एक बात याद रखना, ज़किया बेगम, मेरा दिल मेरी वो सिर्फ मेरी होती है। अदील चलाता है, पर ज़किया भी खामोश नहीं रहती। अदील, तुम्हारा जिस्म पा जाए है तो दिल भी पा लूंगी। एक दिन तुम मुझे प्यार करोगे, देख लेना। मुझे अपने प्यार पर यकीन है। ज़किया अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई थी। एम सूरी हो एम सूरी